ये दृश्य बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद का है दोस्तों। हैरान मत हो जाना अगर इसी किस्म के और भी क्लिप्स आपने सोशल मीडिया पे देख रखे हो। जी हाँ, बदलाव तो दिख रहा है। अब इन लोगों ने अपनी लॉयल्टी बदल ली है, बीजेपी से डर गए हैं, या फिर ये लोग दिल से चाहते थे कि बंगाल में बीजेपी जीत गया है। इसका तो हमें पता नहीं दोस्तों, बट हाँ, ये जो सीन हमने देखा ना, ये था तो मजेदार। बंगाल रिजल्ट के बाद इस किस्म के सीन देखने सुनने को मिलेंगे। अगर इसका अंदाजा इन मोहतरमाओं को जरा सा भी होता तो आई एम श्योर ये लोग जरूरत से ज्यादा अपीसमेंट में ना घुसते। They are just going lock, stock and barrel. शाम दाम दंड भेद। बंगाल को दखल करना है. That has been their motto. After the opposition unity that we've seen on the floor of the House, is that going to give a new boost to a kind of opposition? I think it's really changed the narrative now. The decline of the BJP has started. इन दोनों को सुन के न जाने क्यों मुझे आरजेडी की प्रियंका भारती और कंचना यादव जी की याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, उनका स्टाइल भी इनकी तरह मोर और लेस सेम ही है, एक ही जैसा है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तो कंपैरिजन के लिए ये वाला वीडियो देख लो दोस्तों, आपको हल्का फुल्का अंदाजा हो जाएगा, लग जाएगा। वोट चोर तुमने नहीं सुना? हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, मिट्टी चोर नौकरी के बदले जमीन चोर चुका है, चंदा चोर बोलेगा, भाई चारा चोर बोलेगा, वोट चोर बोलेगा, चोर तो आप लोग नेशनल हेराल्ड चोर। कसम से दो ने आरजेडी की नैया को डुबोया बिहार में, तो वहीं पर इन दोनों ने मिलकर टीएमसी की नैया को बंगाल में डुबोने का काम किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, और जो वो लोग मानते हैं वो मैं भी मान ही रहा हूँ। इस चुनावी परिणाम से एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि टीएमसी वाले जनता के मूड को भांप नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। देखो ना, उनके जाते ही जनता कितनी खुश नजर आ रही है। ये जो आप खुशी देख रहे हो ना, ये बीजेपी की जीत की खुशी नहीं है, ये बीजेपी की जीत से ज्यादा टीएमसी की हार की खुशी है। ममता जी की, ममता सरकार की जाने की खुशी है। अब ममता दीदी चाहे कुछ भी बोल ले, इनको लोगों की सिंपैथी, एम्पैथी कुछ भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कुछ भी बोल ले। অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে, এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। इनकी इन इमोशनल बातों का भी जनता पर कोई असर नहीं है। प्रूफ के लिए दोस्तों ये वाला वीडियो देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। देख लिया आप सबने कि जनता दीदी के जाने से कितनी खुश है, कितनी उत्साहित है। अब यही बात दोस्तों इन मैडम को कौन समझाए? देखो ना, अब भी कसीदे पढ़ रही है, अब भी ये वाह वाही की जा रही है। किसकी? पुरानी वाली सरकार की, जो बंगाल में चला कर रही थी पिछले 15 सालों से। जी हाँ, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद से बाहर ममता बनर्जी तो आखिर ममता बनर्जी है। लेकिन जैसा आपने सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अब एक आजाद चिड़िया हूँ। वो चिड़िया जो सिर्फ पेड़ पर बैठ के गाना नहीं गाती, वो ची ची नहीं करती, बल्कि दहाड़ती है। वो अलग बात है। देखिए, बंगाल में जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसका ऐसा बोलबाला है। हिंदू मुसलमान सब गरीब हैं, मुसलमान ज्यादा गरीब हैं। पिछले मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरान ममता बनर्जी 15 साल बंगाल की मुख्यमंत्री रही। वो इमामों को मानसिक जो है वो स्टाइपेंड भी दिया। और एक बात कहूं मैं आपसे, ये महिला नहीं सुधरने वाली। ये जो कुछ भी कह रही है, कर रही है ना, उसको बीजेपी हेट, मोदी हेट कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एग्जैक्टली ये वही कर रही है। वो अलग बात है दोस्तों, इन्हीं के समुदाय वाले आजकल इनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे हैं, इनकी बातों से वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। कल ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी वाले जो है वो सांप, जहरीले सांप के बराबर है। नहीं, जहरीले सांप नहीं है, जहरीले वही जहरीली सांप है बनी हुई है। ममता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई माय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, बीजेपी की बंगाल में विजय से हमारे देश में रहने वाले अगर कुछ लोग दुखी हैं, तो वही सेम हाल हमारे पड़ोस के 2 देशों का भी है। जी हाँ, वहाँ के लोग भी खुश नहीं है इस चीज से, वो भी सरप्राइज्ड है, वो उत्साहित जरा भी नहीं है।
मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमारे पड़ोस से। जी हाँ, पर उनमें से ज्यादा रिएक्शन अगेंस्ट में है, फेवर में नहीं। लीना, मेरे ख्याल में कि जो असल बात है, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जिससे भी बात हुई लीना, ऑलमोस्ट सबकी एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं, क्विकली हमें थोड़ा सा इसमें से सेंस ये बनाइएगा कि इंडिया में ये क्या सेंटिमेंट है, कि क्या ये जो पॉलिटिकल विशनेस है बीजेपी की उसकी वजह से हुआ है, या फिर वहां पर जो इल्जामात लग रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग के इलेक्टोरल वोट्स में, लिस्ट्स में, ये उसकी वजह से? मिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है, और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को। एक ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रिजल्ट है बंगाल इलेक्शंस का। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। अब इनकी बातें जिनको अभी आपने कुछ देर पहले सुना, और उन सब की बातें जिनको 100 बार आपने इस वीडियो में देखा सुना, उनकी बातों में आपको सिमिलरिटी दिखी, कुछ फर्क नजर आया? मुझे जरा भी फर्क नजर नहीं आया। जो बीजेपी की बंगाल जीत से खुश नहीं है, वो लोग एक ही टोन, एक ही भाषा में बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही रियलिटी है। मुसलमानों के बारे में सोच रही है। हिंदू तो यूनाइट हुआ मेजॉरिटी में, मगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में जैसी अपेक्षा की गई वो नहीं यूनाइट हुए। वहां हुमायूं कबीर भी जीते, कांग्रेस के भी मुस्लिम जीते, और ममता बनर्जी के 47 में 32 मुस्लिम जीते, लेकिन 244 में आप जानते हैं 50 भी नहीं जीते। देखा इनके 400 वोट किस तरह के होते हैं। अब इस भाई साहब को क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, ये दोस्तों मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। अब वो किसके कसीदे पढ़ रहे थे ये आप समझ जाओ, और किस चीज को वो इग्नोर कर रहे थे ये भी आप समझ ही जाओ। उसी का एक सैंपल दोस्तों ये रहा, इसको इग्नोर कर रहे थे वो। अभी जो कुछ भी आपने देखा, ये था बंगाल की जनता का असल मूड, जिसको बहुत सारे लोग या तो भांप नहीं पाए, और जिन लोगों ने भांपा भी उन लोगों ने माना नहीं, मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही लोगों को बीजेपी की एमपी नवनीत राणा जी ने बहुत ही अच्छे से सुनाया है, बहुत ही अच्छे से धोया है। इनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। बात में दम तो है, साथ में तंज भी। ओ दीदी, वो आपकी एमपी बोलती थी ना, आंखों में मदीना और दिल में ये, वो सब दरा का दरा रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेक्स्ट वाइज इनकी बातों को आप हर उस आदमी के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो बीजेपी की जीत से बंगाल में जरा सा भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मैसेज हर उस शख्स के लिए था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।